झूमे धरती अंबर, मेरा प्रणाम एवं छोटों को प्यार। आज हम सब यहाँ एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन रंगमंच, साहित्य एवं नलिन कलाओं को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती जमशेदपुर महानगर के किशोर आयाम तरुण प्रभा की ओर से किया गया है। यह प्रतियोगिता राष्ट्रभाषा हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित है। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी एवं अपनी संस्कृति के समृद्धि, विकास और विस्तार में संस्कार भारती संपूर्ण रूप से समर्पित संस्था है, जो भारतीय संस्कृति के संवर्धन एवं संयोजन के लिए संकल्पित है। इसी संस्था की ओर से हमारे बीच उपस्थित हैं कुछ महानुभाव। तो आइए हम सबसे पहले स्वागत करते हैं तरुण प्रभा की मंत्री अरुणा भूषण मैम का। इनके साथ है राजेंद्र साहब, संगीत विद्या के शब्द श्री नीलांबर चौधरी सर, सर्वकोषाध्यक्ष संस्कार भारती एवं मीता सागर चौधरी मैम संस्कार भारती की वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं स्वाति कुमारी झा संपूर्ण सेंट जेवियर्स परिवार की तरफ से अपने विद्यालय के प्रांगण में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय के सचिव श्री सौरभ गिरी सर का, विद्यालय के प्रशासक श्री केशव भारती का एवं यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों का। यहाँ उपस्थित होने के पिछले एक सप्ताह से हर जगह हिंदी की चर्चा है। हिंदी के महत्व, हिंदी का विकास, हिंदी का विस्तार, हिंदी की समृद्धि आदि विषय पर चर्चा हो रही है। मैं जब भी हिंदी के बारे में सोचती हूँ, हिंदी की स्थिति मुझे घरती बेटियों सी लगती है। जैसे हम बेटियाँ एक घर में जन्म लेती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, अपनी पहचान बनाती हैं और एक दिन वहाँ से विदा कर दी जाती हैं। फिर हम अपने ही घर में मेहमान हो जाते हैं। हाँ, हमें 30 त्योहारों पर याद किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अपने ही घर में, अपने ही देश में पराई सी हुई है हिंदी। अपनों के बीच अपनी पहचान खोती जा रही है हिंदी। जबकि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के कई माध्यम हो सकते हैं, कई भाषाएं हो सकती हैं, किंतु अपनी जज्बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल और सुंदर माध्यम है हिंदी। भाषा तो कई है, उन्हें सीखना भी जरूरी, लेकिन ये सारी भाषाएं हमारे पेट की भाषा है और हमारे हृदय की भाषा है हिंदी। तो आइए हिंदी दिवस के इस पखवाड़े में हम सब हिंदी की गरिमा को बनाए रखने का प्रण लें। एक बार फिर यहाँ उपस्थित सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज के सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। कर्तव्य को जागृत करना हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सेंट जेवियर इंग्लिश हाई स्कूल के छात्रों के द्वारा हिंदी का महत्व को समझाते हुए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत है। सुनो 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 भाइयों और बहनों, युवाओं और बच्चों, सुनो आवाज सब सुनो, आवाज सब सुनो सुनो। मेहरबान कदरदान और सारा जहान, आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर हमारा प्रणाम। हमारा भी प्रणाम, हमारा भी प्रणाम। कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है और जरा आलम तो देखिए, कहीं समझ भी नहीं आती है। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। ए मैम, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? हिंदी तू क्यों नहीं बोलता? बोलता। हिंदी की भाषा है अनमोल। अनमोल। हिंदी तू खुल के बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल।
अरे वाह लड्डू। अभी चरखा दिखाएगा आजकल के दादी पोते का संवाद। हेलो दादी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? आपके यहाँ वाईफाई नहीं है क्या? अरे पगले, वाईफाई की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए बहुत सारी कहानियाँ सोच के रखी है। ओह गॉड, मेरा आईपैड कैसे चलेगा? अच्छा छोड़ो वो सब, ये लड्डू खा लो। लड्डू? आई डोंट लाइक लड्डू, आई लाइक डोनट। हे भगवान, मुझे तो इसकी बात ही नहीं समझ में आती। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? हिंदी की भाषा कितनी सरल। सरल। अंग्रेजी टुटू करता है डर डर। डर डर। कार दे अंग्रेजी का ये झूठा डोर। झूठा डोर, झूठा डोर। हिंदी की बात को तू दिल से बोल। दिल से बोल, दिल से बोल। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लेकिन मोबाइल मिलने के बाद मेरा बचपन हुआ बर्बाद। कैसे बर्बाद भैया, कैसे बर्बाद? सोशल मीडिया की वैल्यू नहीं पता है क्या? वैल्यू वैल्यू? वैल्यू वैल्यू वैल्यू? वैल्यू? वैल्यू। हाँ वैल्यू। हम सोशल मीडिया पर घर बैठे ला सकते हैं क्रांति। लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो और देखो किस तरह बात पहुंचती है दूर दूर तक। वो कैसे भैया? अभी के वक्त बड़े से बड़े त्योहार, शादी विवाह हो जाते हैं यही इंटरनेट पर। अगर आप मिलोगे जुलोगे नहीं तो कैसी खुशियाँ, कैसा प्यार? कैसी खुशियाँ, कैसा प्यार। खाना भी नेट पर दिखा देते हो क्या भैया? मोबाइल नीचे रख के तो देखो। हंसो खेलो, हंसो बोलो मिलो जुलो। हंसो बोलो मिलो जुलो। हंसो बोलो मिलो जुलो। होगी धरती पर रोशनी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से एक धुआं निकलनी चाहिए। मेरे सीने से ना सही, तेरे सीने से सही, हो कहीं भी आग पर वो आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? हिंदी तू क्यों नहीं बोलता? बोलता। हिंदी की भाषा है अनमोल। अनमोल। हिंदी तो खुल के बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल। बोल बोल। इस चरखे ने हमें हमारे देश को तो आजाद करवा दिया, पर इस सोच की गुलामी से कैसे आजाद करवाएगा? सोच की गुलामी, सोच की गुलामी। हाँ हाँ, सोच की गुलामी। सोच बदलो, देश बदलो। सोच बदलो, देश बदलो। सोच बदलो, देश बदलो। धन्यवाद। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, जबकि महाभारत को इतिहास कहा जाता है। और आज के हमारे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आधार भी यही दो विषय हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से जुड़ी जानकारी बच्चों को इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और इनसे कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। रामायण और महाभारत से जुड़ी कहानियाँ जीवन जीने और रहने का तरीका सिखाती है। इन विषयों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करना हमारे अपने आप में ही एक सराहनीय कार्य। कक्षा 9वीं से इशिता सोरेन कक्षा 8वीं से। पॉवर हाउस के प्रतिभागी हैं नीता कुमारी सिंह, प्रकाश कुमार, ये दोनों कक्षा 9वीं से हैं। नैन्सी महतो, प्रियांशु झा कक्षा 8वीं से। दिव्या चौधरी, श्रुति कुमारी शर्मा, ये सभी कक्षा 9वीं से हैं। प्रताप रवि झा कक्षा 8वीं से। रोलैंड हाउस, श्री कुमारी, सिमरन माथुर, अंजना बेसरा, ये सभी कक्षा 9वीं से हैं। आयुष कुमार कक्षा 8वीं से। श्री राजेंद्र सागर, श्रीमती नीता सागर चौधरी, श्री नीलांबर चौधरी, जोरदार तालियां हो जाए। आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? सही जवाब। इनके बचपन का नाम क्या था? रामबोला। सही जवाब। तुलसीदास जी के गांव का नाम क्या था? सही जवाब। स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस नगर में की? सही जवाब। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया था?
गलत जवाब। ये सवाल पास होता है। सही जवाब। गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी कौन सी कृति में उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था की पीड़ा का उल्लेख किया है? सही जवाब। अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी का दर्शन कहाँ हुआ था? सही जवाब। कहे हुए वचनों से तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। सही जवाब। शीर्षक है श्री रामचरितमानस। लंका किस पर्वत पर स्थित है? युद्ध के समय श्री राम रावण से युद्ध के समय श्री राम के सारथी कौन थे? माता ली। सही जवाब। सही जवाब। चौथा सवाल है श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था? सुकृति। सही जवाब। जामवंत कितने योजन समुद्र लांघ सकता था? 90। सही जवाब। सिद्धमन किस देवता से प्राप्त हुआ था? ब्रह्मदेव। सही जवाब। दूसरा सवाल भगवान राम की बहन का नाम क्या था? भगवान राम की बहन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पास नहीं किए जाएंगे। प्रश्न श्री रामचरितमानस की कथा किस युग से संबंधित है? त्रेता युग। सही जवाब। अयोध्या राज्य के कुल गुरु कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। सही जवाब। आखिरी प्रश्न भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी ने अपना वनवास किस वन में बिताया? दंडक वन या दंडकारण्य। की पत्नी का नाम क्या था? तारा। सही जवाब। रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? बालकांड। सही जवाब। खर और दूषण कहाँ रहते थे? कंटक पर। दंडक वन। कंटक। सही जवाब। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? अशोक वाटिका में हनुमान जी ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? 60 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को। सही जवाब है अक्षय कुमार। हनुमान जी को अशोक वाटिका में किसने बंधक बनाया था? सही जवाब। जी अशोक वाटिका में कौन से वृक्ष के नीचे बैठी थी? सीता जी अशोक वाटिका में कौन से वृक्ष के नीचे बैठी थी? 30 सेकंड का समय है। जो समय समाप्त हो चुका है। अगर दूसरे प्रतिभागी जवाब देना शायद तो दे सकते हैं, पर इस पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा।
दूसरा सवाल, राजा जनक के छोटे भाई का नाम क्या था? राजा जनक के छोटे भाई का नाम क्या था? कुशध्वज। सही जवाब। सुग्रीव के कितने पुत्र थे? सुग्रीव किसके पुत्र थे? माफी चाहूंगी, सुग्रीव किसके पुत्र थे? सूर्यदेव के। सही जवाब। किस अस्त्र से मेघनाद का वध हुआ था? सही जवाब। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधि। सही जवाब। दूसरे राउंड की समाप्ति में के स्कोर है। महाभारत किस युग में हुई थी? गलत जवाब। कुंती। सही जवाब। पांचाली द्रौपदी के भाई का नाम क्या था? द्रुपद। किसी और प्रतिभागी को अगर सवाल का जवाब पता अंक नहीं मिलेंगे, पर आप जवाब दे सकते हैं। गलत जवाब। चलिए, तीसरा प्रश्न है स्पार्टन हाउस से। अच्छा, इसका सही जवाब मैं बता देती हूँ। द्रौपदी के भाई का नाम था धृष्टद्युम्न। तीसरा प्रश्न, भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था? शांतनु। सही जवाब। चौथा प्रश्न, पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। सही। पहला प्रश्न है, दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था? सही जवाब। कुंती और भगवान यम के पुत्र कौन थे? सही जवाब। पांडवों की सगी बहन का नाम क्या था? दुश्शला। और किसी को जवाब पता है? पांडदेव की माता का नाम क्या था? नकुल और सहदेव की माता का नाम क्या था? माद्री। पर आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। भीम के पुत्र का नाम क्या था? भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था? सही जवाब। कौरव पक्ष में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? भीष्म पितामह। सही जवाब। दुर्योधन को किसने मारा था? सही जवाब। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? और किसी को जवाब पता है? गलत जवाब। भारत का असली नाम क्या है? सही जवाब। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं?
भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? सही जवाब। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन और सुभद्रा। सही जवाब। माता कुंती को किस ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का मंत्र दिया था? माता कुंती को किस ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का मंत्र दिया था? कृपाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु। द्रोणाचार्य। सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन की कितनी पत्नियां थी? 4। सही जवाब। भीष्म पितामह का जन्म नाम क्या था? देवव्रत। 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 सही जवाब। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। सही जवाब। तीसरे राउंड के अंत में रावण का नाम है किसने किससे कहा। एक डायलॉग होगा, इसमें महाभारत और रामायण दोनों में से सेक्शन, बस एक ही राउंड होगा, एक एक प्रश्न मिलेंगे। ये चौथा और अंतिम राउंड होगा। आप लोग सब तैयार हैं? पहला क्या? राम जानकी का आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता, ये घोषणा किसने की थी? लक्ष्मण जी। गलत जवाब। ओलिवर ठीक से कर। मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से किसने कहा? दुर्योधन। गलत जवाब। कहते हूँ ये भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था। हे सुंदर पुरुष अर्जुन, तुम मुझे रोज नृत्य करते हुए देखकर आनंदित होते हो, अवश्य ही तुम मुझ पर मोहित हो, ये किसने कहा? सुभद्रा। नहीं, गलत जवाब। का पुत्र अंधा दुर्योधन से किसने कहा? प्रश्न में बदल देती हूँ बच्चों। देव कुमार कर्ण ये कवच कुंडल जन्म से ही तुम्हारे शरीर पर है, ये किसने कहा? इंद्र ने। नहीं, गलत जवाब। नहीं, गलत। श्री राम जी की सेना को लंका जाने के लिए सेतु निर्माण में मुख्य भूमिका किन किन की थी? सही जवाब। जो भी लोग यहाँ पर बच्चों से शुरुआत करते हैं, जो भी प्रतिभागी थे यहाँ पर, सभी ने अपना बहुत अच्छे से तैयारी की। कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे भी नहीं पता था, जिनका जवाब तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने गहन अध्ययन किया है और कुछ सवालों का जवाब जो शिक्षक को नहीं पता और आपको पता है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं, जो इस विषयों पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। कभी आप हमको बुलाते हैं और आज बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग एज अ गेस्ट आपको स्वीकार कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाषा की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग सेंट जेवियर इंग्लिश हाई स्कूल में हैं, तो भाषा अपने किसी भी
मन की इच्छा, मन की बात को कहने का माध्यम है। तो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मातृभाषा की अनुभूति हमको सबसे पहले हो जाती है। इसका उदाहरण ऐसे लीजिए कि जब आप लोग कोई इंग्लिश सेंटेंस सुनते हैं कि राम इज वॉकिंग, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? राम चल रहा है, या राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। हम उसका भावार्थ निकालते हैं, यानी मीनिंग निकालते हैं। लेकिन जब हमसे कोई कहेगा कि राम दौड़ रहा है, तो आपके अंदर उस विषय की डायरेक्ट अनुभूति होगी, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हम जो मातृभाषा में यूज नहीं करते हैं, हम पहले उसका मीनिंग निकालते हैं, और जब तक उसका भावार्थ हमारे दिमाग की तरंगों तक पहुंचता है, तब तक उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाती है। इसीलिए मातृभाषा का प्रयोग जो है, जैसे मम्मी आपसे बोलती कि खाना खा लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैव सम फूड। तो आप उसका पहले हिंदी ट्रांसलेशन करें, या कोई और लैंग्वेज जो आप रेगुलर यूज नहीं करते हैं, आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसको समझते हैं। और अगर आपसे जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज है, आपको डायरेक्ट उसमें डिलीवर हो, तो आप उसको फील करते हैं। तो लैंग्वेज में ये फर्क होता है, तो लैंग्वेज एंड मदर टंग लैंग्वेज दोनों में क्या अंतर समझ में आया आपको? तो इसी के पीछे लगातार संस्कार भारती जमशेदपुर की तरफ से हम लोग को एक सफल प्रयास मिला, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रामचरितमानस और महाभारत का इतना गहन अध्ययन किए हुए हैं कि कुछ पात्र जिनके नाम मुझे भी नहीं पता थे, आप लोगों को पता है। और एक बच्चे का छोटा सा एक कन्फ्यूज़न था, एक प्रश्न था कि नारायणी सेना दोनों, दुर्योधन और अर्जुन दोनों सेम समय पर जब गए थे, तो श्री कृष्ण किस अवस्था में थे? सोए हुए थे। तो दुर्योधन कहाँ बैठे थे? सर के पास। और अर्जुन कहाँ बैठे थे? तो उन्होंने पहले किसको देखा था? अर्जुन को। लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन की इच्छा क्यों पूर्ण की? इससे क्या सीखा आपने वहाँ पे? गुरु के चरणों में तो अर्जुन ही बैठे थे, लेकिन उनको नारायणी सेना नहीं मिली, गुरु नहीं मिले। गुरु तो उनके थे पहले से। क्या चीज? देखिए, इसी वहाँ पे उस प्रसंग को जो दिखाया गया उसमें ये है कि आप शक्तियों से नहीं जीत सकते हैं। नारायणी सेना उस समय सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन श्री कृष्ण के पास पूरी सेना को खत्म करने का अस्त्र था। तो शक्तियों का विसर्जन, आपको बार बार उसमें महाभारत में बोला गया है कि अर्जुन का रथ के पास जो शक्तियां थी उसमें क्या क्या था? अर्जुन की शक्तियों में क्या क्या था? वहां पे उस रथ में झंडे के रूप में स्वयं हनुमान जी उपस्थित थे, अग्निदेव का दिया हुआ रथ था, और सारथी कौन थे? तो तीनों चीज उनके पास थी। तो बल से नहीं जीता जाता है कोई युद्ध, क्या लगती है? बुद्धि। इसीलिए गुरु को साथ रखा जाता है कि जब हमारे पास बल होगा, बुद्धि नहीं होगी, क्या हो जाएगा? और दुर्योधन में और अर्जुन में कौन बड़ा था? ये भी एक कारण था उनकी मन इच्छा पूर्ण करने का। समझे? थैंक यू। अधिकारीगण और सेंट जेवियर्स स्कूल के सेक्रेटरी महोदय, प्रिंसिपल महोदय और सामने उपस्थित बच्चे, मैं राजेंद्र सहाराज कसूरी में रहता हूँ और संस्कार भारती का संगीत विभाग का सहसचिव हूँ। तो संगीत विभाग का सहसचिव हूँ, तो मैं एक गीत ही सुनाता हूँ और बाकी एक स्वागत गीत मैं गा रहा हूँ, जो मैंने लिखा है। कई स्कूलों में इससे बच्चे गाते भी हैं, और संत रॉबर्ट स्कूल है, उसका स्कूल गान मैंने लिखा है। मैं एक स्वागत गीत आपको सुनाता हूँ। झूमे धरती अंबर
गाए शोक हमारे आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं झूमे धरती अंबर गाए शोक हमारे आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं धन्य हुए हम आप हमारे द्वारे आज पधारे पुलकित है कण कण घर आंगन प्रियजन संग हमारे धन्य हुए हम आप हमारे द्वारे आज पधारे पुलकित है कण कण घर आंगन प्रियजन संग हमारे कृपा दृष्टि बनी रहे तो सब पूरी होंगी आशाएं आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं कदम आपके पड़े जहाँ फैले वहाँ ज्ञान की लाली बंजर में भी लहराए जैसे गेहूं की बाली कदम आपके पड़े जहाँ फैले वहाँ ज्ञान की लाली बंजर में भी लहराए जैसे गेहूं की बाली चरण धूलि जो मिले तो हम सब भवसागर तर जाए आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं फूल चमन में बहुत है लेकिन हम जो फूल हराए उसकी सुरभि से जन जन के मन को हम महकाए फूल चमन में बहुत है लेकिन हम जो फूल हराए उसकी सुरभि से जन जन के मन को हम महकाए ऐसा दे शीश के धरती को दसों दिशाएं झूमे धरती अंबर गाए शोक हमारे आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं। प्रतियोगिता में तृतीय पद पर आए हैं रोनल हाउस और आज के विजेता है हॉर्डर हाउस। धरती अंबर गाए शोक हमारे आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं झूमे धरती अंबर गाए शोक हमारे आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं धन्य हुए हम आप हमारे द्वारे आज